सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड अवर टॉपिक दैट इज़ हिस्ट्री। तो हमने क्या पढ़ा कि हिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ हमने कॉन्सेप्ट देखे, जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, टाइमलाइन समझा। अब हम डिस्कस कर रहे थे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में। तो अब मैंने बोला था कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री 3 टाइप के हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में मैंने आपको क्या बताया था? लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स के बाद क्या आएंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और तीसरा क्या था? फॉरेन अकाउंट्स। तो देखिए, अब हम बात करते हैं फॉरेन अकाउंट्स की। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो लिटरेरी सोर्स है उसी के अंदर क्या आ सकता है? फॉरेन अकाउंट्स, क्योंकि वो भी एक क्या राइटिंग्स है। पर हमने क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया ताकि हम समझ सके, डिस्टिंग्विश कर सके। तो हम इस लेक्चर में क्या करते हैं, हम लिटरेरी सोर्स को पढ़ेंगे। पर देखिए, अब लिटरेरी सोर्स हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लिटरेरी सोर्स में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैनिज्म टेक्स्ट और वैदिक टेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, इस लेक्चर में लिटरेरी सोर्स को कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ेंगे कि लिटरेरी सोर्स क्या एकदम एग्जैक्ट है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, और हम क्या करेंगे, वैदिक लिटरेचर को स्टार्ट करेंगे। और वैदिक लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कुछ पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, हमें कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री के लिए। सो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा लिटरेरी सोर्स। तो देखिए, लिटरेरी सोर्स से हमने पढ़ना स्टार्ट किया अब एंशिएंट के बारे में। तो अब हम जाते हैं किसमें? वैदिक लिटरेचर में। हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि जो एंशिएंट टाइम है, एंशिएंट टाइम में क्या इसकी जो इंफॉर्मेशन ये हमें दे रही है वो एग्जैक्ट है? जो उस बुक में या कुछ लिखा हुआ है वो क्या एग्जैक्ट है? नहीं, हर वक्त कोई चीज एग्जैक्ट नहीं होगी, कुछ आइडियल सिचुएशन होंगे। जैसे कि कुछ हिस्टोरियंस जो लिखते हैं, जो फॉरेन हिस्टोरियंस हैं, कि जो सेंस ऑफ हिस्ट्री, जितने भी हमारे वैदिक सोर्सेज हैं वो सेंस ऑफ हिस्ट्री की तरह काम नहीं करते। क्यों? उसके भी हम पढ़ेंगे कि क्यों काम नहीं करते हैं। तो हमें कुछ चीज माइंड में रखनी पड़ेगी। क्या करेंगे? सर्टेन थिंग्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइंड में रखना पड़ेगा सर्टेन थिंग्स। क्या? कि कब, वेयर, व्हाट, सोशल, कल्चरल, क्या कंटेक्स्ट था जब ये चीज को हम पढ़ेंगे। कोई भी चीज को हम वैक्यूम में नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब आप समझिए कि अगर वॉर हुआ, हम नॉर्मल समझते हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, क्यों हुआ। अगर मेरा बिहेवियर, मैं गुस्सा हूं तो क्यों हूं, उसका कारण होगा। तो कोई भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसके कॉन्टेक्स्ट, उस स्पेस को भी समझना पड़ेगा कि वो वहां पर हुआ क्यों। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, वैदिक लिटरेचर में जा रहे हैं। तो हमें सर्टेन थिंग्स को हमने क्या क्या माइंड में रख लिया कि वेयर, क्या सोशल और कल्चर, वहां पर क्या स्ट्रक्चर था लाइफ का। तो देखिए, अब हम समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। कि जो लिखे हुए थे, मैंने क्या बोला, ये आइडियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि सब चीज क्या है, सही नहीं, मतलब गलत इन द सेंस क्या, सही नहीं, क्या है ये वर्ड। इसका मतलब ये है कि जो हिस्ट्री में हम राइटिंग्स, जो हमारे हिस्ट्री लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि कुछ चीज हमें क्या उसमें हेल्प नहीं कर रही हो, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। क्यों नहीं देंगे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन? इसका कारण है, देखिए, जो वेदास हैं वो क्या है, स्टार्टिंग में वो ओरल ट्रेडिशन थे। ओरल मतलब हम क्या करते हैं, कोई रिटर्न नहीं लिखा हुआ था उसका, तो एक इंसान से दूसरे इंसान में वो ओरली ट्रांसफर होता था, को उसको किसके मेमोराइज किया जाता था। तो क्योंकि वो क्या है, ओरल ट्रेडिशन था इसका, तो हो सकता है कि ये बहुत लंबे समय टाइम स्पैन में लिखा गया हो। तो देखिए, 2 चीज को हम पढ़ेंगे। तो कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं अपने बुक में, उपिंदर सिंह की हम बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि कोई टेक्स्ट अगर ये स्पेशलाइज्ड टाइम पर लिखा होगा, मान लीजिए 2 साल, एग्जाम्पल समझाने के लिए, तो ये फिक्स्ड पीरियड में लिखा हुआ है, तो हम इसको हिस्टोरिकल सोर्स की तरह एग्जैक्ट अच्छे से हम इसको यूज कर सकते हैं। बट कोई जो है टेक्स्ट है वो बहुत लंबे समय, स्पैन ऑफ टाइम के ऊपर लिखी हुई है, तो उसको हिस्ट्री अंडरस्टैंड करने में उसमें क्या आएगी, कॉम्प्लेक्सिटीज भी आ सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया। और वैदिक लिटरेचर का प्रॉब्लम क्या हो सकता है? देखिए, हम वैदिक लिटरेचर को पढ़ने से पहले उसके प्रॉब्लम को क्यों समझ रहे हैं, ताकि हमें यह समझ में आए कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे पहले इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस कि वो स्पैन ऑफ टाइम उसका बड़ा है, ओरल ट्रेडिशन था, वो आइडियल सिचुएशन है, और कोई क्या बोलते हैं कि उसमें सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम क्या है, रिलीजियस। क्या है ये? रिलीजियस है। बट
कुछ क्या बोलते हैं कि हर सोसाइटी क्या होते हैं, डिफरेंटली एक्ट करती है। तो उस वक्त की सोसाइटी क्या है, वो डिफरेंट थी। तो उसको ये बोलना कि उसमें सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, वो गलत चीज है। उसमें भी क्या है, एक हिस्ट्री टर्म्स है, क्योंकि हम फाउंड करेंगे कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, हमने कोई चीजों को माइंड में रख लिया बिफोर प्रोसीडिंग टू अंडरस्टैंड द वैदिक लिटरेचर। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो वेद में जो है मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वैदिक टेक्स्ट में, वो किससे डील करते हैं, कॉस्मोलॉजी, आउटर स्पेस में, और किससे डील करते हैं, थियोलॉजिकल मैटर, मतलब डिवाइन पावर्स में बात करते हैं, रिलीजियस हैं, रिचुअल्स हैं। तो ये सब चीजें क्या है, एक इपिक्स हैं, महाभारत, रामायण। तो ये सब क्या है, बहुत लंबे समय, वाइड स्प्रेड, मतलब बहुत लंबे समय के टाइम इंटरवल को कवर करते हैं। तो प्रॉब्लम कहां आता है, इनका डेट, मतलब इनको क्रोनोलॉजिकल वे में ये कब ओरिजिन हुए, हम इसको समझने में हमें दिक्कत आता है। तो इसका डेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लार्ज स्पेल टाइम में है। तो एग्जैक्ट डेट में क्या दिक्कत आएगा, अगर एग्जैक्ट डेट नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे हम, तो क्रोनोलॉजिकल स्टडी हम नहीं कर पाएंगे। क्रोनोलॉजिकल मतलब एक टाइम के बाद, जैसे मान लीजिए पहले हम बोलते हैं कि जैसे मुगल की बात की हमने, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया। तो वैसे ही क्रोनोलॉजिकल वे में समझने में हमें दिक्कत होगा कि कौन सा इवेंट कब हुआ, या हम कोई इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गई, कुछ ड्रॉबैक्स। बट अब हम वैदिक लिटरेचर को अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वैदिक लिटरेचर है क्या, वेद क्या है। तो हम क्या पढ़ते हैं, वेद के बारे में। तो वैदिक लिटरेचर क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। जो वैदिक लिटरेचर है, पहले हम क्या करेंगे, ये क्या हमारा लिटरेरी सोर्स है। अब वैदिक लिटरेचर जैसे वेदास हैं, तो वेदास को जो हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं वैदिक लिटरेचर को। एक होता है स्मृति और एक होता है श्रुति। ओके, स्मृति और श्रुति, इसको हम डिवाइड करेंगे, किसको, वेदास को। तो अब हम देखेंगे जो श्रुति होता है, श्रुति ये क्या होता है, हियरिंग, दैट मीन्स हर्ड। और स्मृति जो होगा वो क्या होगा, रिटन। फिर समझते हैं वैदिक लिटरेचर हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, स्मृति और श्रुति में। श्रुति मतलब सुनना, तो हर्ड, इसका मतलब ये क्या होता है, इस ट्रेडिशन में, श्रुति में हम क्या करते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन हम चीजों को क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं इंस्टीड ऑफ राइटिंग। इसलिए जो वैदिक कल्चर है वो शुरुआत में क्या हुआ, वैदिक एज में वो ओरल ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, उसका ओरिजिन हम नहीं पता कर पाएंगे कि वो स्टार्ट एक्चुअली हुआ कब से था। तो ये क्या हो गया, हियरिंग से। अब देखिए, अब श्रुति मैंने बोल दिया, स्मृति में क्या होगा, रिटन, कि इसमें क्या है, रिटन टाइम है, ऑथर से हमें पता कि हाँ इन्हें लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर टाइम में लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, श्रुति भी अलग पढ़ेंगे और स्मृति भी अलग पढ़ेंगे। तो हम जब श्रुति की बात करेंगे तो श्रुति में क्या क्या आएगा अपना, जैसे मान लिया हमने वेद पढ़ लिया, वेद के बाद क्या आएगा, इसमें ब्रह्मनाज आएंगे, फिर इसमें क्या आएगा, उपनिषद, उपनिषद। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया, वेदास इसमें आएंगे, ब्रह्मनाज आएंगे, उपनिषद आएंगे, अरण्यक्यास। अभी हम इसको डीप में पढ़ेंगे, अब समझते हैं। स्मृति में क्या आएंगे आपके, इपिक, पुराणास, फिर वेदांगास, तो ये सब क्या आएंगे, गीता, ये सब क्या है हमारे स्मृति। तो हमने फिर से वैदिक लिटरेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब हर्ड, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम क्या करेंगे, ओरली इसका ट्रांसमिशन करेंगे, मेमोराइज बेसिस पे हम इसको पास करेंगे। तो हम इसमें वेदास आएंगे, ब्रह्मनाज आएंगे, उपनिषद आएंगे, अरण्यक्यास आएंगे, हम इसको पढ़ेंगे। अभी वर्ड आप फैमिलियर हो जाइए। स्मृति में क्या पढ़ेंगे, इपिक्स पढ़ेंगे, पुराणास पढ़ेंगे, वेदांगास पढ़ेंगे, गीता जो है इसमें आएगा, शास्त्रास पढ़ेंगे, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, ये सब किस में आएंगे, स्मृति में आएंगे। तो हम इस लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, हम जो मैक्सिमम बात करेंगे इस लेक्चर में हम श्रुति की बात करेंगे। अब हम इस लेक्चर में श्रुति को पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कहां जाएंगे, स्मृति के ऊपर। तो हम क्या कर रहे हैं, वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वैदिक लिटरेचर को हमने डिवाइड भी कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्मृति के बारे में, और हम क्या करेंगे, लिटरेरी सोर्स में बुद्धिज्म को पढ़ेंगे, जैनिज्म को पढ़ेंगे, और सेकुलर लिटरेचर पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र जो नॉर्मल राइटर्स ने लिखा उसका क्या यूज है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए। तो अब हम इसमें जाते हैं स्मृति में। अब देखिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं वेद, तो वेद एक्चुअली है क्या, तो वेद एक्चुअली है क्या, तो देखिए वेद का मतलब होता है, संस्कृत रूट वर्ड से बना है, संस्कृत जो रूट वर्ड है उसका क्या है, विद। इसका मतलब होता है टू नो, क्या होता है, टू नो मतलब जानना।
तो वेदा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं। क्या बात करते हैं हम वेदा का, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे नॉलेज। तो ये क्या है, वेदा एक्चुअली क्या है, पूरा नॉलेज बेसिस पे है। अब देखिए जो वेद में जो लैंग्वेज यूज की गई है वो क्लासिकल संस्कृत से डिफरेंट है। तो जो क्लासिकल संस्कृत से डिफरेंट है तो हम इसमें जो लैंग्वेज यूज करेंगे हम उसको बोलते हैं वैदिक लिटरेचर या वैदिक लैंग्वेज। दैट मीन्स वो संस्कृत से कुछ उसके ग्रामर्स, उसके वर्ड्स क्या है वो डिफरेंट है, उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए हम जो लिटरेचर इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हमने वर्ड यूज किया वैदिक लिटरेचर। इसमें हमने क्या है, नॉर्मल क्लासिकल संस्कृत से कुछ इसके वर्ड्स अलग हैं। हमने वेदा का जान लिया, वेद के बारे में जान लिया कि एक जनरेशन से ओरल ट्रेडिशन में फॉलो होता था। अब ये आया कहां से, इसके ऊपर डिबेट है। तो ये क्या बोलते हैं, जो सेजेस, जो ऋषि होती हैं, ऋषि लोगों को किसने दिया, भगवान ने दिया। तो इसको कहा जाता है कि जो गॉड ब्रह्मा थे, जो लॉर्ड ब्रह्मा थे, उन्होंने एक फर्स्ट मैन उनके कानों में आके ये बात बताई, किसके, वेदास के बारे में, और वहां से वो मेमोरी के बेसिस पे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गया। तो अब हम क्या करते हैं, वेद को भी हम डिवाइड करेंगे कि वेद को स्टडी करने के लिए हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ बुक में आप पाएंगे कि हम इसको तीन डिफरेंट सेक्शन होते हैं वेद के। क्या क्या 3 डिफरेंट सेक्शन होते हैं इसके, ब्रह्मनास, अरण्यकास और क्या पढ़ेंगे, संहितास। क्या होंगे, 3 क्या है, संहितास। वेद को हम क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मनास, हम क्या पढ़ेंगे, अरण्यकास, और अरण्यकास और क्या पढ़ सकते हैं, उपनिषद। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा अभी तक। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि संहितास क्या होते हैं। तो देखिए, अब वैदिक में क्या मैंने बोला था, एक्चुअली क्या है, ये रिलीजियस टेक्स्ट है। तो रिलीजियस में हम क्या करेंगे, आप मंदिर जाते हैं कभी भी तो क्या होता है, हम प्रेयर्स करते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। तो और गॉड के लिए कि हम क्या करें, गॉड को हैप्पी कर सके, ताकि हमारा क्या हो, सब जो हमारा जो चीज हम करना चाहें वो एक एग्जैक्ट वे में और अच्छे तरीके से हमारा हो जाए। तो देखिए, अब इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो संहितास भी क्या है, कलेक्शन। जैसे मैंने बोला, हमने वेदास, जो वैदिक लिटरेचर में हमने स्मृति को किया, और जो वेदास जो है उसको मैंने क्या बोला, 3 डिफरेंट सेक्शन में पढ़ने की कोशिश की। तो पहला है संहितास। अब देखिए, जो संहितास है, संहितास में क्या होता है, मैंने बताया ये क्या है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स। मैंने बताया कलेक्शन ऑफ हाइम्स। हाइम्स क्या होते हैं, प्रेयर्स। ठीक है, हाइम्स होता है बेनेडिक्शन। ठीक, बेनेडिक्शंस। बेनेडिक्शंस का मतलब क्या होता है, कोई भी अटरेंस बोलना एट द एंड ऑफ क्या कहते हैं, रिचुअल्स। कोई भी रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं, जो एंड में हम जो अटरेंस करेंगे उसको बोलते हैं बेनेडिक्शंस। फिर क्या होता है, बेनेडिक्शंस हो गए, हाइम्स हो गए, प्रेयर्स हो गए। तो ये सब क्या है, संहितास। तो ये क्या है, संहितास होते हैं। अब संहितास में हम क्या बोलते हैं, चार संहितास होते हैं। तो अब हम संहितास में हमने प्रेयर्स देख लिया, इनकैंटेशन भी बोल सकते हैं, हाइम्स होते हैं, बेनेडिक्शन होते हैं, इनकैंटेशन। इनकैंटेशन मतलब मैजिकल स्पेल, INCANTION, इनकैंटेशन। तो हमने संहितास को अब 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला जो होता है ऋग्वेद, ऋग्वेद संहिता। दूसरा हम बोल सकते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और चौथा हम बोल सकते हैं अथर्ववेद। तो हमने क्या किया, अब संहितास को हमने क्या किया, 4 संहितास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वेद। तो मैं बताता हूं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद जो है वो क्या होता है, इसमें कलेक्शन ऑफ हाइम्स हैं। हाइम्स मैंने बताया कि सॉन्ग्स ऑफ प्रेयर्स। तो इसमें क्या एक्चुअली प्रेयर्स हैं, किसके लिए, गॉड के लिए, इन द प्रेज ऑफ गॉड, गॉड को खुश करने के लिए। और इसमें जो हाइम्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ हाइम्स जो ऋग्वेद में है 1028 हाइम्स है, 1028 है। अब देखिए, इसमें जो ऋग्वेद है, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि मैं इसमें लिख सकूं इंडिविजुअली। तो जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 1028 हाइम्स है, 10 बुक्स हैं। मतलब इसके अंदर टोटल कितने बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मंडल्स। क्या बोलते हैं हम इसको, मंडल। जो सबसे ओल्डेस्ट है 2 to 7 जो मंडल्स हैं वो क्या है, सबसे ओल्डेस्ट है। इसमें क्या होते हैं, सॉन्ग ऑफ प्रेज होता है। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, ऋग्वेदी के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, सॉरी। अब देखिए, तो ये क्या है, पूरा रिचुअल कंटेक्स्ट, मतलब इसमें पूरे रिचुअल्स हैं गॉड के बारे में।
बट इससे भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है हिस्ट्री को। मैंने बोला सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम यही इसमें क्या पढ़ते हैं हम, पेस्टोरल इकोनॉमी। मतलब उस वक्त जो इकोनॉमी थी वो क्या है, पेस्टोरल इकोनॉमी थी। मतलब कोई भी हमारा कुछ काम नहीं था, लोग नॉर्मल लाइफ जीते थे, तो ये जो इकोनॉमी उस वक्त की थी वो इकोनॉमी थी पेस्टोरल इकोनॉमी। तो ये हमने पढ़ लिया ऋग्वेद के बारे में। अब जब हम दूसरा जाएंगे तो हम बोलते हैं सामवेद, अथर्ववेद पढ़ लेते हैं। हम पढ़ लेते हैं अथर्ववेद, ठीक है। तो जब अथर्ववेद है, अथर्ववेद में क्या है, इसको बोलते हैं वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूलास। तो जो अथर्ववेद है वो क्या है, फॉर्मूलास पे बेसिस है। तो इसमें जो बुक्स हैं, तो इसमें मैजिकल फॉर्मूलाज हैं। तो इसमें जो फॉर्मूलाज हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं, 20 बुक्स। इसके अंदर कितने बुक्स आते हैं, हमारा 20 बुक्स है। 20 बुक्स में जो स्टार्टिंग 13 है, जो फर्स्ट हमारे जो बुक्स हैं, फर्स्ट क्या कितने बुक्स हैं, 7 बुक्स हैं। वो 7 बुक्स क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इनकेंटेशन करेंगे, बोलेंगे, हाइम्स करेंगे, प्रेस करेंगे, किसके लिए, कुछ भी हमें जो विश है, जो हमें क्या क्या करना है, बेनिफिट के लिए, कुछ भी बेनिफिट चाहिए हमें, तो जो फर्स्ट 7 बुक्स है हमें क्या करती हैं, बेनिफिट के बारे में बताएंगी। और जो 13 to 18 है, जो 13 बुक नंबर से 18 है, वो किस लिए है आपके, वो क्या करते हैं कि हमें कोई भी चीज स्टार्ट करना है, जैसे मैरिज हो गया, लर्निंग हो गया, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं इनिशिएशन करने के लिए। उससे पहले हम उसको कैसे स्टार्ट करेंगे वो किसमें पता चलता है, अथर्ववेद के जो 20 बुक्स है 13 to 18 में। इसमें कुछ क्या है, मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में भी दिया है, कुछ नेचर से हम जो मेडिसिन है उसके बारे में भी अथर्ववेद में दिया है। तो इसका हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या बताता है, ये बताता है आपका सोशल और कल्चरल कंडीशन। हिस्ट्री में हमें क्या हेल्प करेगा, हमें हिस्ट्री लिखने में ये हेल्प करेगा आपका सोशल और कल्चरल में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा वेद आएगा, सामवेद। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सामवेद। अब देखिए सामवेद क्या है, साम मतलब सॉन्ग्स, ये रिलेटेड किससे है, सॉन्ग्स से रिलेटेड है। तो जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, ये हमारा किससे रिलेटेड हो गया, सामवेद से रिलेटेड हो गया। तो क्या ये म्यूजिकल वर्जन है किसका, ऋग्वेद का। सामवेद क्या है, ये एक तरीके से म्यूजिकल वर्जन है किसका, ऋग्वेद का। इसमें क्या है, हमने बताया कि इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक है इसका स्टार्टिंग है। इसमें कुछ फॉर्मूलाज रूल्स दिए हैं कि कैसे हमें टोन्स जो स्वर है या किसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, क्या है वो चीजें हैं। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में उसको कैसे प्ले करना है वो भी दिया गया है, जैसे हम बोलते हैं वीणा, इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी इसमें बताया गया है, सामवेद के बारे में। तो हमने 3 वेद पढ़ लिया। लास्ट वेद जो आता है हमारा वो क्या है, यजुर्वेद। मैं यही लिख देता हूं, जो हमारा लास्ट है वो क्या है, यजुर्वेद। यजुर मतलब क्या होता है, फॉर्मूला, यजु मतलब फॉर्मूला। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम क्या है इसमें, फॉर्मूलाज हैं। तो देखिए ये फॉर्मूलाज किस लिए हैं, तो हमें जो डिफरेंट फॉर्मूलाज हमें मिले हुए हैं, ये क्या है, सैक्रिफिशियल फॉर्मूला। मतलब हमें कोई भी सैक्रिफिशियल जो परफॉर्म करने हैं, रिचुअल्स करने हैं, उसको हम कैसे करेंगे, उसके फॉर्मूलाज क्या है, तो दैट इज कंटेन्ड इन द यजुर्वेद। तो 4 संहिताज हमने पढ़ लिए। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। हमने बताया कि अब इसमें हम 3 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, तो अब हम आगे पढ़ेंगे ब्रह्मनास को। तो ये क्या एक्चुअली होते क्या है, हम इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सब क्या है, सब में हिम्स होंगे, पर एक्चुअली सबका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ब्रह्मनास। दूसरा नंबर जो है ब्रह्मनास। अब देखिए ये भी क्या है, इसमें ये इसका ही पोर्शन है। इसमें क्या होते हैं हम इसको देख लेते हैं, मैं रीड कर लेता हूं। ये वॉल्यूमिनस प्रोज टेक्स्ट है, मतलब बड़ा सा, प्रोज मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई टेक्स्ट, लिखा हुआ टेक्स्ट है, जिसमें थियोलॉजिकल मैटर्स होते हैं। थियोलॉजिकल मैटर क्या करता है, थियोलॉजिकल मैटर ये क्या है, वॉल्यूमिनस प्रोज टेक्स्ट, क्या एक तरीके का टेक्स्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, थियोलॉजिकल मैटर पढ़ते हैं। थियोलॉजिकल मैटर क्या होता है, रिलेटेड टू नेचर, डिवाइन, ठीक, ये सब क्या नेचर से रिलेटेड क्या होता है, थियोलॉजिकल मैटर हम इसमें पढ़ते हैं। और हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं, ये इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जनरली इसमें सैक्रिफिशियल, जो भी हमारा जो सैक्रिफाइस है उसके जो राइट्स, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जितने सेरेमनी होती हैं, तो हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल सेरेमनी और राइट्स, उसका डीप जो नॉलेज होता है, रिचुअल्स,
ये सब का इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगा? ब्रह्मनाज में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रह्मनाज के बारे में। हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। जब हमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको कवर कर रहा हूँ, बट आपको क्या करना पड़ेगा? रेफरेंस बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, और इसको आप क्या कर सकते हैं? इग्नू के मटेरियल से हम पढ़ सकते हैं इजीली इसको। तो ये हमारा हो गया ब्रह्मनाज के बारे में। अब हम जो तीसरा हम पढ़ सकते हैं अरण्यकाज के बारे में। मैंने बोला था 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो हमने पढ़ लिया पहला संहिताज, दूसरा ब्रह्मनाज, तीसरा हम पढ़ेंगे अरण्यकाज। अब देखिए